आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग संस्कृत का टॉप 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी विद्यार्थी यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इन प्रश्नों में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 50 नंबर हूबहू आपको दिला कर जाएगा, इन्हीं 500 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यह 500 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िए, क्योंकि 50 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आज के इस क्लास से दिला कर जाएगा, जो कि बहुत मेहनत से गेस करके प्रश्न लाए हैं, बहुत मेहनत लगा है गेस करने में। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से जरूर पढ़िए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है यह सभी क्वेश्चन। अगर प्रश्न पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और एक एक क्लासेस पर जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उसे ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर देने के लिए ज़रूर बोलिए, क्योंकि एक एक क्लासेस बहुत मेहनत आपके लिए करता है। तो फाइनली आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है। हमें क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार लड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछा है सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वन का राइट आंसर बी होगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसकी जीत नहीं होती है। किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। दो का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। 3 का राइट आंसर सी होगा, आत्मा है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 4 का राइट आंसर डी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, का मुंह किससे ढका है। सत्य का मुंह किससे ढका है, तो हिरण्मय पात्र यानी सोने जैसे पात्र से मुंह ढका है सत्य का। तो आप लोग साथ में इसे भी याद रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 500 का सीरीज है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम पे विश्वास करके ज़रूर पढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे तो आप लोग क्षमा कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और बारीकी तरीके से आंसर दीजिएगा। क्या तो पढ़िएगा और डायरेक्ट आंसर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए सभी क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 6 का राइट आंसर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। 7 का राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हिरण्मय पात्रेण डैश दृष्टते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है। 9 का राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। 10 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, वेदा हमन्ते डैश पुरुषम महानतम विधते यनाय किस मंत्र से लिया गया है, तो यह किस मंत्र से लिया गया है, तो श्वेतारण्य उपनिषद से लिया गया है। 11 का राइट आंसर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ हमारा किस उपनिषद, मंगलम पाठ हमारा कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से संकलित है। 12 का राइट आंसर सी होगा, उपनिषद से संकलित है। और उपनिषद की संख्या कितनी है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार। तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषद कितने होते हैं, तो टोटल 108 होते हैं, तो याद रखिए साथ में इन्हें भी। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनो अन्यान महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठो उपनिषद से लिया गया है। 13 का राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किस में मिल जाती है? तो यह समुद्र में मिल जाती है। 14 का राइट आंसर ए होगा, समुद्र में मिल जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, अनो अन्यान डैश महियान पद के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इस रिक्त स्थान में क्या होगा? तो महतो होगा। 15 का राइट आंसर ए होगा, महतो। 16 नंबर क्वेश्चन है स्वर्गमय पात्र से किसका मुंह ढका है? स्वर्गमय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। 16 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मुंह ढका है, यानी सोने जैसे पात्र से, यानी स्वर्णमय पात्र से। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सोने पात्र से। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह 2023 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि प्रथम पाली में जो कि पूछे गए प्रश्न है। तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यथा नदा अस्नामानाय डैश पुरुष पैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह किसका है? तो मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। हमारा राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है तेती पद का अर्थ होता है? तो तेती पद का अर्थ होता है पार कर जाना। 2 का राइट आंसर ए होगा, पार कर जाना। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा चैप्टर? तो भारत महिमा पाठ चैप्टर स्टार्ट होता है। और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है उसी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो किससे है? तो प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद भागवत पुराण से लिया गया है। तो यह दोनों क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ है कि किस देश की महिमा का वर्णन है? तो अपना देश भारत का वर्णन है। 2 का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत का वर्णन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो 5 पद है। 3 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत हमारा नदियों से भी है, पर्वतों से भी है, सागरों से। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी से सेवित है भारत हमारा। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, भवंती डैश पुरुषा सुप्रभात रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? तो भूया होगा। 5 का राइट आंसर बी होगा, भूया होगा। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है अहो अमिशाम किमकारी डैश अस्पृहम यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद भागवत पुराण से लिया गया है। 6 का राइट आंसर डी होगा, भागवत पुराण से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न जाति और धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एकत्व के भाव से रहते हैं, यानी एकता के भाव से। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, किसकी महिमा का सर्वत्र गाई जाती है? तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो अपना देश भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। 8 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा से ईश्वर यानी भगवान प्रसन्न है। 9 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाला भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। हमारा राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है। क्या है? तो इनमें से सभी है। 10 का राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है गायत्री देवा डैश पुरुषम सुप्रभात यह पद किस पुराण से संकलित है? तो यह पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से लिया गया है। 11 का राइट आंसर बी होगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पद से लिया गया है? तो यह विष्णु पुराण से लिया गया है। 11 का राइट आंसर बी होगा, 100% राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो हम पे विश्वास करके जरूर पढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और अगर आप सभी विद्यार्थी इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इन्हीं प्रश्नों में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सभी पूछा जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो अपना देश भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। 12 का राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है किसकी गीत देवता भी गाते हैं? तो किसके देश? तो भारतवर्ष की देश देवता भी गाते हैं। 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से है? तो भागवत पुराण से लिया गया है, और प्रथम पद विष्णु पुराण से लिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। 15 का राइट आंसर डी होगा, देशभक्ति। राष्ट्रभक्ति नहीं होना चाहिए। तो दोनों याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो कितने पद है? तो 2 पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद की पद है। तो हमारा राइट आंसर 16 का बी होगा, 2 पद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, स्वर्गा
स्पंदा मार्ग भूत देश कौन सा है, यानी स्वर्ग जैसा मार्ग कौन सा देश का है, तो अपना देश भारत का है। 17 का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत का है। 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, अपना देश भारत का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, और यह 2023 में पूछे गए प्रश्न है, जो कि भारत महिमा पाठ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो देखेंगे हम लोग 2023 में पूछे गए प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है, ए तत् भारतम डैश सदा पूजनीयम रिक्त स्थान में उचित पद से भरे, तो क्या होगा, तो अस्माभि होगा। क्या होगा, तो अस्माभि होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अहो अमीशाम किम कार्य डैश स्पृहम पद किस पुराण से संकलित है, तो यह भगवत पुराण से लिया गया है। 2 का राइट आंसर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय धारा कैसी है, क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर में, भारतीय धारा कैसी है। तो और ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए, यह जो भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं वह क्वेश्चन रिपीट करेंगे 25 में। तो भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है। 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा, विशाल है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, हमारी मातृभूमि कैसी है, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो हमारी मातृभूमि वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाल भी है। हमारा राइट आंसर डी होगा, ए और बी सी दोनों होगा। क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी हमारा क्या है, तो विशाल भूमि है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होता है नीति श्लोका चैप्टर, जो कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वह हम लोग पढ़ लिए, और यहाँ इससे हम लोग पढ़ेंगे नीति श्लोका चैप्टर, जो कि नीति श्लोका से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। 1 का राइट आंसर ए होगा, 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग लिखिएगा, और इसे पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा, अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 प्रकार के दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन सा, तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य जैसे और देर से काम करने की आदत को डाल देना चाहिए। तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा 2 नंबर में, तो आपसे बनना चाहिए, तो यह क्वेश्चन बनेगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्रियां है। 2 का राइट आंसर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुलभ कौन है, सुलभ कौन है, तो सुलभ सतत प्रियवादी है। 3 का राइट आंसर बी होगा, सतत प्रियवादी। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे दिया गया है, तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से उद्धृत है, तो यह किस पर्व से लिया गया है, तब उद्योग पर्व से लिया गया है। 5 का राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विनय किसका नाश करता है, विनय किसका नाश करता है, तो विनय आकृति को नाश करता है। 6 का राइट आंसर डी होगा, आकृति को नाश करता है विनय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम शांति क्या है, तो उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा है। 7 का राइट आंसर ये होगा, क्षमा है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, अहो पृष्ठे बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है, तो यह किस पाठ की है, तो नीति श्लोका पाठ की है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। 9 नंबर क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाले क्या है, परम तृप्ति देने वाले क्या है, तो विद्या है। 9 का राइट आंसर ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह विदुर नीति से लिया गया है। 10 का राइट आंसर ये होगा, विदुर नीति से। 11 नंबर क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृगयाओं से होती है। 11 का राइट आंसर सी होगा, मृगयाओं से। 12 नंबर क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों को समुचित उत्तर कौन दे रहा था, तो कौन दे रहा था, तो मंत्री विदुर दे रहा था। 12 का राइट आंसर ये होगा, मंत्री विदुर दे रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, परपीड़न किसके लिए होता है, परपीड़न किसके लिए होता है, तो यह पाप के लिए होता है। 13 का राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार है जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है, तो नरक के 3 द्वार है जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। 14 का राइट आंसर सी होगा, 3 द्वार है। और आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा, नरक के 3 द्वार है जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। पहला काम करो और दूसरा लोभ, तीसरा लोभ, तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है। 15 का राइट आंसर सी होगा, मूर्ख आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, तो यह किस ग्रंथ का, तो महाभारत का अंश है। 16 का राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। 17 का राइट आंसर ये होगा, सत्य से होती है।
अगला और यह 2023 में जो कि नीति श्लोक का पाठ से पूछा गया था ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है। तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य डैश हल्दी रिक्त स्थान में कौन सा उचित पद होगा? तो कौन सा होगा? तो लक्षणम होगा। वन का राइट आंसर डी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। 3 का राइट आंसर, 2 का राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नरक के द्वार नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नरक के द्वार कौन नहीं है? तो पुण्य नहीं है। 3 का राइट आंसर सी होगा। और नरक के द्वार कौन है? तो काम क्रोध लोभ है। तो आप लोग याद रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। 4 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होता है मंदाकिनी वर्णम पाठ। क्या होता है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ स्टार्ट होता है। और मंदाकिनी वर्णम पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वह सभी प्रश्न हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और मंदाकिनी वर्णम पाठ का पहला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह रामायण से संकलित है। 1 का राइट आंसर बी होगा, रामायण से। अगला नंबर क्वेश्चन है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में है। 2 का राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, रमयंती तीर्थानि किम सजयंती रिमनार्थीर्थ क्या उत्पन्न करता है? तो यह रीत को उत्पन्न करता है। 3 का राइट आंसर ए होगा, रीत को उत्पन्न करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ का रामायण के किस कांड से संकलित है? तो यह किस कांड से है? तो अयोध्या कांड से लिया गया है। 4 का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी की शोभा किससे दिखा रहे हैं? तो किसे दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। 5 का राइट आंसर बी होगा, सीता जी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है। कालिदास की रचना रघुवंशम मेघदूतम है। भास किसने लिखा है? तो कर्णधार रूपक को लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण के कौन से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। 8 का राइट आंसर डी होगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से बहती है? तो यह चित्रकूट पर्वत के निकट से बहती है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का अर्थ होता है? तो मंदाकिनी का अर्थ होता है गंगा नदी। 11 का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। 12 का राइट आंसर बी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राम ने विशालाक्षी से किसे संबोधित किया है? तो सीता जी को संबोधित किया है। 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? तो मंदाकिनी में ऋषिगल स्नान कर रहे हैं। 14 का राइट आंसर बी होगा, ऋषिगल। और हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी बदला कर रहे हैं? तो भगवान सूर्य के। सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है, यानी आदित्य की। 15 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कुल कितने पद है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में टोटल 10 पद है। 15 का राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मुने उदरबाधात नियमात डैश उपस्तंतिते यानी हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? तो आदित्य यानी सूर्य की वंदना कर रहे हैं। 16 का राइट आंसर बी होगा, सूर्य यानी आदित्य की। अगला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से 2023 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं मंदाकिनी वर्णम चैप्टर से, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जटा जिन धारी ऋषियाँ डैश अवगहनते रिक्त स्थान को उचित पद विकल्प से भरे। तो उचित विकल्प क्या होगा? तो मंदाकिनी होगा। हमारा राइट आंसर बी होगा, मंदाकिनी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से लिया गया है? तो यह 95वें सर्ग से लिया गया है। 2 का राइट आंसर ए होगा, 95वें सर्ग। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता जी को दिखा रहे हैं। 3 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। 3 का राइट आंसर सीता जी को दिखा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवात डैश दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो क्या होगा? तो चित्रकूट से होगा। 4 का राइट आंसर बी होगा, चित्रकूट से। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? तो कुल कितने पद है? तो कुल टोटल 10 पद है। हमारा राइट आंसर 5 का डी होगा, 10 पद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, विशालाक्षी संबोधित किसे के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो विशालाक्षी तो सीता जी के लिए प्रयुक्त किया है। विशालाक्षी से किसे संबोधित किया है? राम ने। तो सीता जी को। हमारा राइट आंसर ए होगा, 6 का। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आलस कथा चैप्टर। कौन सा पार्ट? तो आलस कथा पार्ट स्टार्ट होता है और आलस कथा में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपको एग्जामों के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है पतिरेव गति डैश वाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो आलस नाम होगा, वन का राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कोपी तथा धार्मी नास्ति कटोस असमानम प्रणोति किसने कहा? तो यह किसने कहा? तो तीसरा आलसी ने कहा। 2 का राइट आंसर सी होगा, तीसरा आलसी की युक्ति है। कमी आलसी क्या? तो तीसरा आलसा का युक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर और पहला ने क्या कहा था? तो आप लोग समझ लीजिए। पहला ने कहा था ये कोलाहल कहला, दूसरा ने कहा था लगता है इस घर में आग लग गया है, तीसरा ने कहा था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमके ऊपर ढक दे। 3 नंबर क्वेश्चन है आलसशाला में आग किसने लगाई? तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाई। और क्यों लगाई? तो आज सही आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई। तो आप लोग याद रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में अहो कथनम कोलाहलम किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी की युक्ति है। ये किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी की युक्ति है। 4 का राइट आंसर ए होगा, पहला आलसी की युक्ति है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं उसे जरूर याद रखिए। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 19 फरवरी के लिए, जो कि सब क्वेश्चन लड़ेगा हमारा गारंटी है 100%। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो आप लोग एक एक क्लासेस से पढ़ना छोड़ दीजिएगा। इतना गारंटी के साथ कॉम्पिटिशन के साथ हम बोल रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर सभी क्वेश्चन पढ़िए, लड़ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति है। 5 का राइट आंसर बी होगा, विद्यापति। और मैथिली कोकिला के भी नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। हमारा राइट आंसर डी होगा, 6 का राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी है। 7 का राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। हमारा 9 का राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। 11 का राइट आंसर बी होगा, आलस्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है चारों अलसियों कैसे बाहर निकाला गया? चारों अलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो केस पकड़कर बाहर निकाला गया। 12 का राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए? यानी कौन भाग गए? तो जितने भी धूर्त थे नकली आलसी वो भाग गए। 13 का राइट आंसर डी होगा, जितने भी नकली आलसी थे वो भाग गए। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर था। 14 का राइट आंसर सी होगा, वीरेश्वर था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? तो कौन ग्रहण था? तो धूर्त कर रहा था। 15 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है स्थिति सौकर मूला ही डैश के ना धवांति जन, तो यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह युक्ति आलस कथा पाठ से लिया गया है। 16 का राइट आंसर ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों को परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो टोटल 4 लोग नहीं भागे। 18 का राइट आंसर सी होगा, जो कि 4 लोग नहीं भागे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 19 नंबर में पूछा है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो माता होती है और स्त्रियों का रक्षक उसकी पति होती है। तो याद रखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आलस कथा कैसी कथा है? तो यह हास्य कथा है। कैसी कथा है? तो यह हास्य कथा है। 21 का राइट आंसर बी होगा, हास्य कथा है। 22 नंबर क्वेश्चन है मिथिला में वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। कौन था? तो मंत्री था। 22 का राइट आंसर ए होगा, मंत्री था। 23 नंबर क्वेश्चन है तर्कते यस्मिन गृह अगहन्ते स्थित किस आलसी की युक्ति है? तो यह किस आलसी की युक्ति है?
तो यह द्वितीय आलसी की युक्ति है। 23 का राइट आंसर बी होगा, द्वितीय आलसी की युक्ति है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और यह 2023 में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आलस कथा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रश्न है। तो इसका क्वेश्चन है, धूर्त कृत्रिम आलस्य दर्शत्वा ये भोजन कौन ग्रहण कर रहे थे? तो किम। इसका राइट आंसर सी होगा, किम होगा। क्या होगा? तो किम होगा राइट आंसर हमारा। तो आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो बीरेश्वर दयालु मंत्री था। 2 का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आलसला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसला में आग आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी, यानी आलसियों को चिन्हित करने के लिए। 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में मिथिला में मंत्री कौन था? आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो बीरेश्वर था। हमारा राइट आंसर सी होगा, बीरेश्वर था। 5 नंबर क्वेश्चन है, नियोगी पुरुषम आलस्याम वही दयापित्वा निरुपसामासु रेखांकित पद प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर भरे थे। क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? तो कुत्र होगा। हमारा 5 का राइट आंसर सी होगा, कुत्र होगा। तो आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अहे व चाल कति व नानी वक्तुम अस्कतुम किसकी युक्ति है? तो यह चतुर्थ आलसी की युक्ति है। क्यों? क्योंकि चौथा ने बोला था, अरे व चाल कितना बातें करते हैं, चुपचाप क्यों नहीं रहते, यानी चुपचाप सो जाओ, इसी बोले थे चौथे आलसी। तो आप लोग याद रखिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है करमवीर कथा। कौन सा पाठ? तो करमवीर पाठ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो करमवीर कथा में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, छात्र नाम डैश तपम रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यानी छात्रों के लिए क्या तप के समान है? तो अध्ययन है। 1 का राइट आंसर सी होगा, अध्ययन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो किसकी कथा है? तो यह राम प्रवेश राम की कथा है। 2 का राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर ए होगा, राम प्रवेश राम की कथा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भीखनटोला गाँव कहाँ है? तो भीखनटोला गांव बिहार राज्य में है। 3 का राइट आंसर बी होगा, बिहार राज्य में है। 4 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 4 का राइट आंसर डी होगा, पहला स्थान। 5 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो लक्ष्मी परशुरामी के पास रहती है। 5 का राइट आंसर ए होगा, परशुरामी के पास रहती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भीखनटोला देखने कौन आया था? द भीखनटोला गांव को देखने कौन आया था? तो अध्यापक आया था। 6 का राइट आंसर बी होगा, अध्यापक आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, तो आज का क्लास हमारा विश्वास करके आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिए, कहूँ कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न चुनकर लाए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिए। हमारा मेहनत का फल आपको दिलाएगा। 50 नंबर पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जाकर इस क्लास पर विजिट कीजिए, कर लीजिए। उसी में से आपका 16 नंबर अनुच्छेद, अनुवाद और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में, वह सभी प्रश्न कराए गए हैं, जो कि खाली गद्यांश कर छोड़कर गद्यांश नहीं पढ़ाए हैं, बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अनुवाद, अनुच्छेद, पत्र लेखन सभी पढ़ाए हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे जरूर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर कौन था? तो करमवीर राम प्रवेश राम था। 7 का राइट आंसर ये होगा, राम प्रवेश राम। अगला नंबर क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सा है? तो कौन सा है? तो करमवीर कथा है। 8 का राइट आंसर ए होगा, करमवीर कथा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उद्विग्नम पुरुष पैति लक्ष्मी, यह युक्ति किसकी पाठ से संकलित है? तो यह युक्ति करमवीर कथा से लिया गया है। 9 का राइट आंसर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितना था? तो 4 था। 10 का राइट आंसर ए होगा, 4 था। 11 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तपम के उपदेश किसने दिया? तो किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो उसके गुरु ने दिया था। किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। 11 का राइट आंसर सी होगा, गुरु ने। गुरु कौन था? तो वही अध्यापक जो कि शिक्षक था, वही था। 12 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ किस गाँव में हुआ था? तो बिहार राज्य के एक भीखनटोला गाँव था, उसी में हुआ था, जो कि दलित था। क्या था? तो दलित ग्रामवासी था। तो हमारा राइट आंसर 12 का डी होगा, भीखनटोला गांव में, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। 12 का राइट आंसर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक की परीक्षा में हम बताए भी हैं। 13 का राइट आंसर ये होगा, स्नातक की परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन ने भीखनटोला 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? क्वेश्चन पूछता है। तो प्रशासन ने भीखनटोला गांव पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया
था 14 का राइट आंसर सी होगा प्राथमिक विद्यालय। और कितने दूरी पर, तो 1 कोस के दूरी पर। याद रखिए क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल 14 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न, तो इसमें टोटल 14 प्रश्न पूछे गए थे। और यह 2023 में, कब, तो यह 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका प्रश्न है यह। तो आप लोग चलिए देखते हैं इसका 2023 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कन्यासी पद का अर्थ होता है। तो कन्यासी पद का अर्थ होता है छोटी। हमारा राइट आंसर बी होगा, छोटी होता है। क्या होता है, तो वन का राइट आंसर बी होगा, छोटी होता है, बी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है उद्योगी नाम पुरुष पैती लक्ष्मी युक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह करमवीर कथा से लिया गया है। 2 का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। तो किसको मानकर जुट गया, तो शिक्षक कर्म को मानकर जुट गया। हमारा 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ, तो शिक्षक की शैली से उत्कृष्ट हुआ। 4 का राइट आंसर ए होगा, शिक्षक की शैली से। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो प्राथमिक विद्यालय। 5 का राइट आंसर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भिखनटोला गांव कहाँ है, तो यह बिहार राज्य में है। 6 का राइट आंसर ए होगा, बिहार राज्य में। 7 नंबर क्वेश्चन है उद्योगिनम पुरुषपैती डैश उपते रिक्त स्थान की में पूर्ति करे उचित विकल्प के साथ, तो क्या होगा, तो रिक्त स्थान में होगा लक्ष्मी। हमारा राइट आंसर 7 का डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उद्योगी पुरुष यानी परिश्रमी होते हैं, उसके पास ही लक्ष्मी जाती है, वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यहाँ से स्टार्ट होता है व्याघ्रपथिक कथा। क्या होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है व्याघ्रपथिक कथा। और व्याघ्रपथिक कथा में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो यह किस भाग से संकलित है, तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति बाघ की है। 2 का राइट आंसर ए होगा, बाघ की है। क्यों है, कि बोल रहा है बाघ क्या बोल रहा है, कि आओ और सोने का कंगन ग्रहण करो यानी ले जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन है कथनम मार्कते त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है, तो यह किसकी युक्ति है, तो यह तालाब की युक्ति है। 3 का राइट आंसर ए होगा, तालाब की युक्ति है। 4 नंबर क्वेश्चन है पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो तालाब में गया। 4 का राइट आंसर ए होगा, तालाब में। और कहाँ फंस गया, तो कीचड़ में। और बाघ आया आसानी से खा लिया। लोभ से वशीभूत होकर पथिक ने सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से मिलता है, धन कमाने के लिए कुछ खतरा तो मोल लेना पड़ता है, इसीलिए पथिक ने सोचा। यही सभी तो आपको बनाकर लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा तो आपको बनाकर लिख देते हैं तो बहुत बारीकी तरीके से होगा। और जो हमारा विद्यार्थी पिछले क्लास किया है उसका सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमारा गारंटी है 100%। नहीं बनेगा तो वह विद्यार्थी एक क्लासेस का जरूर नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, दान किसको देना चाहिए, दान किसको देना चाहिए, तो दान गरीबों यानी निर्धनों यानी दरिद्रों को देना चाहिए। 5 का राइट आंसर बी होगा, दरिद्रों यानी निर्धनों दरिद्रों को देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पथिक के लिए किया गया है। किसके लिए, तो पथिक के लिए किया गया है। 6 का राइट आंसर ये होगा। 7 नंबर क्वेश्चन अहम महापकते पतितो सी किसने कहा, तो यह किसने कहा, तो पथिक ने कहा। 7 का राइट आंसर बी होगा, पथिक ने कहा। 8 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो यह हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बूढ़ा बाघ के हाथों में क्या था, तो बूढ़ा बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। 9 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, सोने का कंगन था। और सोने का कंगन को कौन ले रखा था, तो बाघ ने। और बाघ कैसा था, तो विषहीन बूढ़ा था जो कि नखदंत बाघ के गल गए थे, वही था बाघ था। आप लोग याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर व्याघ्रपथिक पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो किसके दुष्परिणाम का वर्णन है, तो लोभ को दुष्परिणाम का वर्णन है। 10 का राइट आंसर बी होगा, लोभ का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दरिद्रभ्यम कौतन्य माँ डैश निर्जनस्य किमोस्धे पद किस पाठ से संकलित है, तो यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह करमवीर कथा से। यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। 100% आंसर राइट ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित है।
है। 12 का राइट आंसर बी होगा, नारायण पंडित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वम कंगनम किसका कथन है। तो आओ कंगन ग्रहण करो किसका कथन है। तो यह किसका कथन है, तो यहाँ पे दिया गया है व्याघ्रपति कथा में कुत्र त्वम कंगनम, यानी कंगन कहाँ है। ये पथिक ने पूछा कि कंगन कहाँ है बाघ से, तो बोला यहाँ पे है, मेरे हाथों में आओ और ग्रहण करो। तो पथिक इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 13 का राइट आंसर बी होगा। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, यानी कंगन कहाँ है, यानी सोने का कंगन कहाँ है, ये ऐसा पूछा किसने, तो पथिक ने पूछा। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। 13 का राइट आंसर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किसके बिना ज्ञान भार है। क्वेश्चन पूछेगा किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। 14 का राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिकता चतुरम भवंत भवान किसका कथन है, तो यह धार्मिक व्यक्ति का कथन है, यानी दान दो धार्मिक व्यक्ति का उपदेश दिया था। 15 का राइट आंसर ये होगा। कोई धार्मिक व्यक्ति था जो ही उपदेश दिया था बाघ को कि जाओ दान करो, तो वही बाघ कर रहा था। 16 नंबर क्वेश्चन है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो व्याघ्रपति पाठ में है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, व्याघ्रपति पाठ में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो यह कैसा ग्रंथ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये हमसे पूछा है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो यह एक व्यंग्यात्मक ग्रंथ है। क्या है, तो एक इस 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मुझे यह श्योर याद नहीं है, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, नारायण पंडित है हितोपदेश के रचनाकार। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यह व्याघ्रपति कथा जो कि 2023 में पूछे गए प्रश्न है, तो वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कथनम मार्कत त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है, तो यह किसकी युक्ति है, तो पथिक की युक्ति है। 1 का राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा में दान धार्मिक चतुरो क्या लिखा है, चरतु भवान किसका कथन है, तो यह किसका कथन है, तो कोई धार्मिक व्यक्ति का कथन है। 2 का राइट आंसर ये होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो यह कैसा ग्रंथ है, तो यह बाल ग्रंथ है। क्या है, तो बाल ग्रंथ है। इसका नीचे जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, बाल ग्रंथ है। वह दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो बाल ग्रंथ है। क्या है, तो बाल ग्रंथ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है बाल ग्रंथ है, इसका राइट आंसर बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है, तो व्याघ्रपति कथा पाठ में किया गया है। 4 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर सी होगा, और 3 का राइट आंसर बी होगा। तो आप लोग याद रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। हमारा राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, नारायण पंडित है। क्या है, तो नारायण पंडित। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है कर्णस्य धनवीरता पाठ। क्या होता है, तो कर्णस्य धनवीरता पाठ स्टार्ट होता है, और कर्णस्य धनवीरता पाठ में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्लास में। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर्क ने कर्ण किससे छलपूर्वक क्या ले लिया था। क्या ले लिया था, उसका कवच और कुंडल ले लिया। 1 का राइट आंसर सी होगा, कवच और कुंडल। 2 नंबर क्वेश्चन है इंद्र किस रूप में कर्ण के पास समक्ष आया, तो किस रूप में आया, तो यह ब्राह्मण के भेष में आया था। 2 का राइट आंसर डी होगा, ब्राह्मण के भेष में आया था। आप लोग साधु पे मत टिक कीजिएगा, साधु गलत हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है भवन में नमस्कारोमी किसका कथन है, तो नमस्कार करता हूँ ऐसा कर्ण ने कहा था। किसको कहा था, तो शक्र यानी इंद्र को कहा था। 3 का राइट आंसर बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है न गच्छामि न गच्छामि किसने बार बार कहा, तो यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए किसने कहा, तो शक्र ने कहा। 4 का राइट आंसर बी होगा, शक्र ने कहा। 5 नंबर क्वेश्चन है इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया, तो क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल ले लिया। और किस लिए लिया, तो अर्जुन की सहायता करने के लिए ले लिया। 5 का राइट आंसर सी होगा, अर्जुन की सहायता करने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है, तो महर्षि भास है। 6 का राइट आंसर डी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है अंगराज किसे कहा गया है। अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। 7 का राइट आंसर ए होगा, कर्ण को। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो सोना देना चाहा। 8 का राइट आंसर डी होगा, सोना। और पहली बार गाय देना चाहा, दूसरी बार घोड़ा, और तीसरी
दूसरी बात हाथी। तो आप लोग याद रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। कौन था, तो कर्ण था। 9 का राइट आंसर ए होगा, कर्ण था। 10 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, तो ये इंद्र यानी शक्र प्रवेश करता है। 10 का राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है महतराम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है, तो यह युक्ति है शक्र की। 11 का राइट आंसर सी होगा, शक्र की। 12 नंबर क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह कर्णभार से लिया गया है। 12 का राइट आंसर ए होगा, कर्णभार से। 13 नंबर क्वेश्चन है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, तो सर्वप्रथम गाय दान में देना चाहा। 13 का राइट आंसर बी होगा, गाय। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कर्ण से धनवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी युक्ति है, तो यह शल्य की युक्ति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। क्यों, क्योंकि कर्ण दान में देने लगता है कवच और कुंडल, तो शल्य उन्हें रोकती है कि ये नहीं दीजिए नहीं दीजिए। तो आप लोग याद रखिए। और यह 2023 में पूछे गए प्रश्न है जो कि कर्मवीरता दानवीरता पाठ से पूछा गया है, वो सभी प्रश्न है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका न दातव्यम कर्ण से दानवीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है, तो यह शल्य की युक्ति है। हमारा राइट आंसर सी होगा। क्या होगा, तो 1 का राइट आंसर सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। 2 का राइट आंसर बी होगा, कौरव के पक्ष से। और पांडव 5 भाई थे, तो आप लोग याद रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कर्ण भार रूपक किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो महर्षि भास की रचना है। 3 का राइट आंसर ए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है बारन पद का अर्थ होता है, तो बारन पद का अर्थ क्या होता है, तो हाथी होता है। क्या होता है, तो हाथी होता है। 4 का राइट आंसर बी होगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा लड़ेगा, तो आप लोग याद रखिए। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, तो आप लोग याद रखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ में महतराम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है, तो यह शक्र यानी शक्र की युक्ति है। 5 का राइट आंसर ए होगा, शक्र यानी इंद्र की युक्ति है। 6 नंबर क्वेश्चन है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, तो सर्वप्रथम गाय दान में देना चाहा। क्या दान में देना चाहा, तो गाय दान में देना चाहा। 6 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा शास्त्रकला पाठ। तो चलिए देखते हैं शास्त्रकला पाठ में कैसे कैसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन।